हेलो, हाय दोस्तों। टी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आपको फिर एक बार स्वागत। आज एक माइक्रोटेक चार्जर के 21 एम्पेयर चार्जर के एक जनरली फॉल्ट है जो आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में बाज़ार में आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको हम नॉलेज बताएंगे। माइक्रोटेक का एक चार्जर आया हुआ है 21 एम्पियर 21 एम्पियर। उसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि बार बार ये मॉसफेट ही उसका उड़ता है 21 एम्पियर में, और इसके उड़ने के बाद आपने एक दो बार इसको चेंज किया, फिर ये उड़ना चालू हो जाता है 21 एम्पियर में। तो बहुत हमारे भाई लोग हैं जो एम्पियर घटा और बढ़ा के, इधर से एम्पियर को घटा के बढ़ा के जैसे भी करके इसको किसी भी तरह से ऑन करके छोड़ देते हैं। ज़रूरत पड़ा तो एम्पियर भी कम ज़्यादा कर दिए करके चल रहे। लेकिन ओरिजिनली बात ये है कि इसका फंक्शन यदि आपको पता है कि ये उड़ता क्यों है, तो फिर आपको ना एम्पियर घटाने की ज़रूरत है ना एम्पियर बढ़ाने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसको। इस मॉसफेट का फंक्शन यदि आपको पता है तो ये मॉसफेट काम क्यों क्या करता है। ये दो मॉसफेट तो हम जानते हैं, हमारा इसको चालू करता है चॉपर को, लेकिन ये क्या काम करता है ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, इस सेक्शन को काम कराने के लिए 11 वोल्ट की सप्लाई और प्लस पीएफसी का सिग्नल, ये दोनों ही इसको ज़रूरत पड़ता है जब जाके ये सेक्शन काम करता है। और इसका काम क्या है? काम इसका यही है कि जब हमारा ये मॉसफेट चालू होता है तो हमारा ये पीएफसी फ्रीक्वेंसी चालू हो जाता है, जिसके कारण हमारा यहाँ पे हाई वोल्टेज, हाई एम्पियर, हाई ऑसिलेशन बनना चालू हो जाता है। उस समय ये कंडेंसर जो है फ्लैक्चुएशन वोल्टेज देता है 550, 600, 700, 750 तक फ्लैक्चुएशन वोल्टेज ये देता रहता है। स्टेबिलिटी वोल्टेज नहीं देता, फ्लैक्चुएट होता रहता है यहाँ पर वोल्टेज। ठीक है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ वोल्टेज बनता है। अब इसका डिस्चार्ज भी ज़रूरी होता है कि जैसे हम सेट को बंद किए तो ये भी डिस्चार्ज हो जाए। और जब ये डिस्चार्ज पूरी तरह से नहीं हो पाता है तभी जाके धीरे 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 इस मॉसफेट में समस्या आता है और ये फिर उड़ना चालू हो जाता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? यहाँ पे 11 वोल्ट का सप्लाई और यहाँ पे आपका पीएफसी का सिग्नल। देखिए यहाँ एक इसका ड्रेन और सोर्स और गेट है ना, एक प्लस में है, एक माइनस में है और एक गेट में है। और यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। मतलब इसको डिस्चार्ज करने के लिए यूज किया गया है। और ये डिस्चार्ज की प्रक्रिया जब तक इस चार्जर में ठीक रहेगा तब तक ये दोनों भी ठीक रहेगा। और ये प्रक्रिया जहाँ गड़बड़ हुआ फिर ये उड़ना चालू हो जाएगा। 1 घंटा में उड़ जाएगा, 2 घंटे में उड़ जाएगा, 2 दिन में उड़ गया, 4 दिन में उड़ गया, ये होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इस आईसी के द्वारा इसको कंट्रोलिट किया जाता है। इस आईसी का कुछ पिन है इस आईसी का जो इसको कंट्रोल करता है, और फिर ये सर्किट हमारा पूर्ण रूप से काम करता है। आज बस इतना ही।
इसके संबंध में जानने के लिए कि किस तरह ये काम करता है, किसी भाई का अगर जिज्ञासा हो तो हमें कमेंट करें। और हमारा फ़ोन नंबर है 8100635674। इस पर भी आप फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं, आपको हम बता देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।